इस जेल में हर नए कैदी को आते ही अपने जूते उतारकर फेंकने पड़ते थे। यहाँ हर कोई नंगे पैर चलता था, कोई भी अपवाद नहीं था, लेकिन गार्ड मोटे रबर के जूते पहनते थे क्योंकि पूरी फर्श एक हाई वोल्टेज बिजली के ग्रिड से जुड़ी हुई थी। जो भी कैदी नियमों का उल्लंघन करता उसे वहीं खड़े खड़े बिजली का झटका दे दिया जाता था। लेकिन यह यहीं खत्म नहीं होता था। जैसे ही रात में लाइट्स बंद होती, सभी कैदियों को तुरंत अपनी अपनी कोठरियों में लौटना पड़ता था। लाल बत्ती जलते ही पूरे फर्श में खतरनाक हाई वोल्टेज करंट दौड़ने लगता था। केवल सूर्योदय पर जब लाल बत्ती की जगह सफेद बत्ती जलती, तभी वे सुरक्षित बाहर निकल सकते थे। अगर कोई कैदी इस यातना को और सहन नहीं कर पाता तो वह रात के अंधेरे में खुद ही बिजली वाले फर्श को छूकर अपनी जान दे देता। कैसियन ने अपनी आंखों के सामने यह सब होते देखा और वहीं स्तब्ध रह गया। कुछ ही पलों में पूरे ब्लॉक में जले हुए मांस की भयानक गंध फैल गई। कैसियन ने ठान लिया कि वह इस नरक जैसी जेल में सड़कर नहीं मरेगा। उसके दिमाग में एक साहसी योजना बनने लगी। जब जेल में नए कैदियों का एक दल लाया गया तो उसने स्थिति का ध्यान से निरीक्षण किया। पूरे ब्लॉक में 50 कैदी थे, लेकिन उनकी निगरानी के लिए केवल 3 गार्ड तैनात थे। इसका मतलब था कि अगर किसी तरह हाई वोल्टेज की समस्या खत्म हो जाए तो संख्या के बल पर वे आसानी से गार्डों को काबू कर सकते थे, लेकिन अकेले यह करना नामुमकिन था। इसलिए कैसियन ने जेल के सबसे प्रभावशाली कैदी कीनो से संपर्क किया, मगर कीनो ने साफ कह दिया कि उसकी सजा खत्म होने में सिर्फ 3 महीने बाकी हैं, इसलिए वह इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहता। फिर एक दिन शिफ्ट बदलने के दौरान पड़ोसी ब्लॉक का एक कैदी उन्हें एक डरावनी खबर देता है। पिछली रात जिन कैदियों की रिहाई होने वाली थी, उन सभी को गार्डों ने बिजली का झटका देकर मार डाला था। 100 से भी ज्यादा कैदी थे, लेकिन एक भी जीवित नहीं बचा। यानी इस जेल से कोई भी कभी जिंदा बाहर नहीं निकलता था। ये सुनते ही कीनो के होश उड़ गए। जिस आजादी का सपना वह देख रहा था वह कभी सच होने वाला ही नहीं था। तब कैसियन ने उसे बताया कि अगले ही दिन नए कैदियों का एक और समूह उनके स्तर पर लाया जाएगा और वही उनके विद्रोह का सबसे अच्छा मौका होगा। अगला दिन आते ही सभी कैदी अपनी अपनी भूमिका निभाने में जुट गए। सबसे पहले कैसियन ने बाथरूम जाने की अनुमति मांगी और जानबूझकर पाइपलाइन को नुकसान पहुंचा दिया। दूसरी ओर बाकी कैदी जल्दी जल्दी हर ऐसी चीज बांटने लगे जिसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था। जब नए कैदियों को अंदर लाया जा रहा था तब तक पानी पूरे कार्यक्षेत्र में फैल चुका था। लिफ्ट प्लेटफॉर्म को धीरे धीरे नीचे आते देख कैसियन ने अपने साथियों को इशारा किया कि वे गार्डों का ध्यान भटकाएं। उसने उन्हें नकली झगड़ा करने को कहा। दोनों कैदियों ने सफलतापूर्वक गार्डों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसी मौके का फायदा उठाकर कैसियन ने धातु का एक टुकड़ा लिफ्ट प्लेटफॉर्म की दरार में फंसा दिया। तभी एक कैदी ने फुर्ती से जमीन पर पड़ा शॉक बैटन उठा लिया और एक गार्ड को बेरहमी से गिरा दिया। अब केवल 2 गार्ड बचे थे। कीनो ने पूरी ताकत से दहाड़ लगाई, लेकिन जैसे ही कंट्रोल रूम से बिजली चालू की गई, पूरा फर्श पहले से ही पानी में डूबा हुआ था। नतीजा यह हुआ कि पूरा सर्किट तुरंत शॉर्ट हो गया। उसी क्षण कीनो समझ गया कि उनका मौका आखिरकार आ चुका है और फिर सभी कैदी एक उफनती हुई लहर की तरह गार्डों पर टूट पड़े। अब हर गार्ड के लिए मुसीबत का असली दौर शुरू होने वाला था।